Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो मेरा नाम है आयुष और आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, इसमें हम लोगों को पहले डिफरेंशिएशन में इसको हम लोग dy बाय dx लिखते हैं, dy बाय dx। तो जो हमने 9th और 10th में भी देखा है, हम लोग x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालते हैं। x जो होता है हम लोग हमेशा से एज्यूम करते हैं ना, तो इसलिए ये हम लोग इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। और ये होता है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट x के ऊपर होता है। तो फिर और जो आप अगर स्लोप पढ़े होंगे तो इसमें ये tan थीटा की वैल्यू भी इसे बताया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इतना हो गया। और इसको अगर आप कई बार आपको ये ऐसा भी दिखाया जाता है डेल्टा, ये जिसे हम डी लिखे हैं उसे डेल्टा भी लिखते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी इसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। इतना हो गया। तो फिर अब हम इसके फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं। तो इसे पहले मैं बता देता हूँ इसे किस तरह से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, हम लोग अभी n ले रहे हैं जो कि पावर में आएगा। तो फिर यहाँ पे d बाय डी एक्स और x की पावर n। यहाँ पे f मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फंक्शन है, इसलिए x फंक्शन है जो कि x है, इसलिए। तो हम लोग इसके अब क्वेश्चन एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, d बाय डी एक्स और x की पावर n, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला है n जो है हम लोग इसे पहले लेंगे, फिर उसके बाद x और n में -1 करना है। यह है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। किसी एक क्वेश्चन जैसे कि हम लोग मैं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 ले रहा हूँ, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 3 है, तो 3 हम लोग n जो कि हम लिए पहले, फिर x n-1, 3 में -1, तो इसका आंसर आएगा 3x की पावर 2। इतना समझ आया। और फिर अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी एक्स, और अब हम x की वैल्यू y की वैल्यू ले लेते हैं x की पावर 6, ठीक है। नहीं, ये आसान हो गया, थोड़ा और चेंज करते हैं, 3/2 करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी पावर 3/2 कर दिए, तो हम लोग पहले 3/2 लिख देंगे, फिर x 3/2 की पावर 3/2 में -1, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो फिर एलसीएम के बाद आएगा इसका 3/2 x की पावर यहाँ पे 3 - 2/2, इतना, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 3/2 x की पावर 1/2, इसका आंसर ऐसे आ रहा है। आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि फॉर्मूला हमारा इस तरह से nx और फिर n में -1 पावर की। तो फिर हमने यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अगर ये सिंपल वाला है, हमारे पावर्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो थोड़े नेगेटिव वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें पावर नेगेटिव में होगा।
अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, हाँ, d/dx और x की पावर होगी -3, ठीक है। तो इसका हम लेंगे, फॉर्मूला है n, तो हम लोग पहले n ले लेंगे, फिर उसके बाद x, फिर n में -1, तो n -3 है, फिर -1, तो इसका आएगा -3 x की पावर -4। लेकिन हम लोग इसे नेगेटिव आंसर्स के हिसाब से बोला जाता है कि हम लोग इसे नेगेटिव में नहीं ले सकते पावर को, तो हम लोग अब पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव कर लेते हैं। अब पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसको जो कांस्टेंट है इसको हम लोग ऊपर ही रहने देंगे, तो ये -3 का -3 अपॉन x की पावर 4 अपॉन, जब ये देख लो ये जो x की पावर -4 है, तो फिर ये अगर हम लोग इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जैसा। इसके अब हम ले लेते हैं d/dx एंड उसकी पावर ले लेते हैं हम लोग, फंक्शन है 1/x, ठीक है। इतना ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले तो इसका ये वाला आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें बस जैसे हमने इसे नीचे किया था इसको वापस ऊपर करना है। तो यहाँ पे x की पावर हम लोग ले लेंगे अगर, तो इसको हम लोग फिर से करेंगे, तो फिर d/dx और x की पावर -1 आ रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन ये ऐसा है, हमें बाद में इसे वापस पॉजिटिव करना होगा तो फिर हम लोग वापस नीचे कर देंगे। तो फिर इसके आगे हम लोग d/dx सॉरी आंसर, तो फिर हम लोग अभी -1 कर देंगे पहले, और फिर उसके बाद x, और फिर -1 जो उसका पावर है उसमें -1 एक और बार, तो इसका आंसर आएगा -1x और उसकी पावर -2, ठीक है। फिर अब हम इसको नीचे कर देंगे, इसका पावर पॉजिटिव करना है -1/x की पावर 2। अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा ये वाले क्वेश्चंस। थोड़ा अब हम रूट के ऊपर भी चलते हैं। अगर क्वेश्चन में हम लोगों के फंक्शन के तौर पे हमें अगर रूट आ गया तो कैसे होगा, तो हम लोग एक ले लेते हैं क्वेश्चन जिसमें d/dx और x √x है इस बार। तो अब हम लोग रूट की वैल्यू तो जानते ही होंगे आप कि x की रूट की वैल्यू है 1/2, तो ठीक, इसको हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो x हम लोग इसे लिख लेते हैं d/dx और x की पावर 1/2। आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। d/dx और फिर x की पावर 1/2 में, यहाँ पे पहले 1/2 लिख लेता हूँ, फिर x की पावर 1/2 में -1। इसका एलसीएम लेने के बाद 1 - 2 आ जाएगा और अपॉन में 2, ठीक है। और फिर x 1/2 x और फिर -1/2, जिसे हम लोग अगर देखा जाए तो फिर इसकी पावर जो ऊपर होता है वो पावर होता है, ये पावर में होता है और अपॉन में रूट वाला होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 और फिर अपॉन में, ये x है तो इसे हम लोग अपॉन में ले रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और फिर रूट, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो फिर इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप कैलकुलेशन भी ठीक कर रहे हो या नहीं, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस में भी मिस्टेक हो जाती है। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग रख दिए इस बार, पिछले बार हमने रखा था x √x रखे थे, इस बार हम लोग रख लेते हैं √x की पावर 2। इस बार हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग x, इस बार हम लोगों का होगा ये 2 है जो हमने पावर ऊपर रखा, फिर इसके भी अपॉन में 2, 1/2 होता है रूट की वैल्यू, तो फिर
ये 1/2 1 ऊपर रह गया और ये 2 1 मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए। अब हम लोग तो इसका 1 ही हो गया x की पावर 1, तो ठीक है। अब x की पावर 1 में यहाँ पे ये 1 है, हम लोग पहले n रख लिए, फिर x और उसमें -1, तो इसका हो जाएगा 1 x की पावर 0 हो जाएगा, जो कि अगर x की पावर 0 है तो उसका वैल्यू ही सीधे 1 हो जाता है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मिट गया था। तो हम लोग इस बार अगर देखते हैं क्वेश्चंस में अगर कांस्टेंट होगा तो कैसे करेंगे। कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर वगैरह, जैसे कि क्वेश्चन है हम लोगों के पास y इक्वल्स टू इस बार 3x की पावर 2, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें पहले कांस्टेंट को बाहर उतार लेना है। 3 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसे कर लेते हैं आगे। 3 इंटू एक्स की पहले हम लोग इसका ये ले लेंगे 2 और इंटू एक्स की पावर 2 है तो फिर -1, ठीक है ना इतना। तो फिर 3 इंटू 2 हम लोग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें छोड़ के नहीं रखना। तो 6x और x की पावर 1 है, इसे हम लोग 6x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब हमारा डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता, ये बस डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसमें हम लोगों को डिफरेंशिएट दिया हुआ रहता है, हम लोगों को इसे वापस डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में ला के दिखाना है। जैसे कि हम लोग इस बार इसमें हम लोगों को लेकिन एक अलग ही साइन होता है, सॉरी हमारे पास इधर एक सांप होता है, सॉरी साहब भाई थोड़ा गलत बना दिया। सांप होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जिसका निकालना है वो यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे dx है तो हमें x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू निकालनी है, वो भी x के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे है फंक्शन x की पावर n। तो फिर हम इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो x की पावर n है, ठीक है। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में इस बार n प्लस 1 करेंगे, अपॉन में n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है। इसके लेकिन डिफरेंशिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें ये पहला वाला टाइप मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग इंडेफिनाइट बोलते हैं। इंडेफिनाइट में हम लोगों को कांस्टेंट का इधर जो होता है इसका वैल्यू नहीं आता, लेकिन डेफिनाइट वैल्यू जो होता है उसमें कांस्टेंट का भी वैल्यू आता है। तो हम लोग पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। तो देख अभी हम लोग रखते हैं x की पावर, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, एक सांप अच्छा सा, सॉरी यार, हाँ, और फिर x की पावर 2, ठीक है, और फिर dx। तो हम लोग इसका अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जब हट जाएगा ना क्वेश्चन, लेकिन आंसर जब आएगा तब ये सांप को हटाना पड़ेगा हमें। तो करते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन में n जो कि 2 है, फिर प्लस 1 प्लस c, इतना, ठीक है। फिर उसके बाद x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, इसका आंसर आ गया, इतना ही रहता है, इसका आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। इस बार हम लोग देखते हैं कि अगर x की पावर, यहाँ पे कुछ हमें दिया ही नहीं होगा, ये खाली है और dx है, या इसका अगर ये खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ है।
जो कि अगर x की पावर 0 है तो फिर हम लोग यहाँ पे हम लोगों को मतलब कुछ दिया ही नहीं है तो यानी कि 0 है, तो फिर हम लोग यहाँ पे +1 करते हैं ना, तो यहाँ पे x बन जाएगा अपने आप ही, और फिर हम लोग +c अपने आप ही डाल देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट का हम लोगों को कुछ रखना नहीं है, बस ऐसे ही +c लिखते हैं ताकि यहाँ पे कांस्टेंट दिखाएं कि है। तो इसका ये एक नॉर्मल, इस बार हम लोग नेगेटिव वाले क्वेश्चन ले लेते हैं एक। x की पावर -2, ठीक है, और फिर dx। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की पावर -2 -1 नहीं +1 अपॉन -2 +1, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे x पावर -1 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा -1। इसे हम कैसे कर लेंगे, इसमें हम लोग अब पावर -1 है ना, तो नेगेटिव हमें इसे पॉजिटिव में रखना है, तो इसे पॉजिटिव में करने के लिए इसे नीचे कर देंगे, ये ऊपर चले जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव तो जाएगा नहीं। ये अगर नीचे डिनोमिनेटर होता है ना तो फिर वो न्यूमरेटर में तो चले ही जाता है, तो फिर इतना ठीक है। इसे हम लोग अगर -1 है तो हम लोग इसे ऊपर भी माइनस को ऐसे भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ये इसको हमने ऊपर भेज दिया -1, और x की पावर -1 है तो x की पावर 1 हो जाएगा, जो कि हम लोग अगर न लिखे भी ऐसे चलता है। तो इसका आंसर होगा -1/x। अब हम लोग एक और ऐसी क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अब हमें अपॉन में दिया होगा x में पावर। x की यहाँ पे 1/x की पावर 2 dx हमें अब यहाँ पे निकालना है, तो फिर हम लोग पहले तो इसे ऊपर ला देंगे, तो फिर x की पावर -2 हो जाएगा dx। हमें ऐसे बनाना है, लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो फिर आपको ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिस्टम, अगर आप नीट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो तो आप डायरेक्ट x की पावर -2 का वो निकाल लो, और अगर आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हो तो फिर आपको पूरी स्टेप वाइज करना पड़ता है। तो फिर आगे इसका सॉल्व करते हैं, इसका x की पावर -2, तो x की पावर ये हमने पहले भी सॉल्व किया है शायद इसका, तो फिर इसका आ जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इतना ठीक है ना। इसका अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो फिर यहाँ पे था x की पावर -2 + 1 था, तो फिर अब ये हो जाएगा -1 अपॉन में ये भी -1 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू आएगी, हम लोग इसे वापस पहले जैसे ठीक करने के लिए -1 इसकी पावर पॉजिटिव कर दिए अपॉन में डाल के। इसका आंसर हमारे पहले क्वेश्चन की जैसे ये सेम था, बस इसमें ये था कि ये अपॉन में था, वरना इसमें कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कांस्टेंट होता है, और ये जो 3 टाइप के जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस में यही दिखाया जाएगा। तो ये देख, इस बार हम लोग रख लेते हैं 3x की पावर 3, तो x की पावर 3 है dx। तो हम लोग अब 3x की पावर 3, तो फिर x 3 - 1, हम लोग इधर पहले 3 को बाहर ले लेंगे, 3 बाहर ही रहेगा, हम लोग इसको अभी नहीं लेंगे। x की पावर 3 - 1 और फिर 3 - 1, तो होगा इसका 3 × x की पावर 2 -1 की है ना, और अब अपॉन में 2, तो इसका फाइनल आंसर होगा 3x² अपॉन 2। अब हम लोग आखिरी इसके टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसमें हम लोगों को बताया जाएगा कि इसका कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई जाएगी। लास्ट टाइम देख लेना, पिछले में अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अभी हमारा आंसर आया था कुछ 1/x² अपॉन, और फिर यहाँ पे मैंने इसका +c नहीं लिखा था, तो वो उसका ध्यान रखना कि +c भी लिखना है।
और वैसे ही अभी एक क्वेश्चन भी था 3x² 2, तो इसमें भी प्लस कांस्टेंट प्लस सी याद रखना है। अब हम लोग इसका डेफिनेट वाला फॉर्म देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे स्नेक के ऊपर पूंछ में बी और ये ए, ठीक है, ये डाल के रख लेते हैं। fx फंक्शन x है और d की पावर x, हम लोग ये अपर लिमिट बोला जाता है इसे, और इसे लोअर लिमिट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, fx पहले हम लोग इसका मतलब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों के पास है fx, इसका हमने कर लिया इंटीग्रेशन, तो फिर उसके बाद हम लोगों को बोला, यहाँ पे हम लोगों को कोई वैल्यू दी जाएगी b और a की जगह। हम लोग यहाँ पे एक इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और b और नीचे अपॉन में a लिख देंगे, और बस यहाँ पे x के जगह b की वैल्यू डाल दी है। तो f और फिर b, जो हमने x के ऊपर लगाया ना b, वो वाला वैल्यू, और ऊपर जो भी n होगा उसके साथ उसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर, मतलब उसका स्क्वायर या रूट वगैरह जो भी है, क्यूब वगैरह निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग f और फिर x a माइनस कर देंगे उसका, जो भी उसका n होगा उसके साथ पावर के पहले निकालेंगे। तो इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें पॉजिटिव वाला देखते हैं पहले, नहीं नेगेटिव से शुरू करते हैं इस बार। तो देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 2 और यहाँ पे 1 रख लेते हैं a और b की जगह। यहाँ पे हमने a की जगह 1 रखा है और b की जगह 2 रखा है, और हम लोग x की पावर 2 हमेशा की तरह इस बार माइनस रखते हैं dx, ठीक है। तो हम लोग इसे कर देंगे, पहले हमें पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। तो होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। हमने इसका पहले भी इंटीग्रेशन किया है, तो इसका कुछ आ रहा था x की पावर -1 अपॉन -1, तो इसका -1/x से था। तो हम लोग इसका अब आगे के आंसर निकालने के लिए इसमें एक बॉक्स बना देंगे, जैसे कि हमने पहले ऊपर बताया था। इंटीग्रेशन करने के बाद अब यहाँ पे b और a, जो कि b की वैल्यू क्या है 2, हम लोग ऊपर 2 लिख देंगे, और a की वैल्यू है 1। तो अब 1 यहाँ पे डाल देते हैं x के ऊपर। यहाँ पे -1/x की पावर, x में हम लोग 2 ले रहे हैं तो 2 हो गया, और इसमें हम लोग माइनस करेंगे। हम लोग माइनस करना है x की, अब हम लोग x की जगह 1 लेना है, ये 1। अब हम लोग इनका पहले तो यहाँ पे नॉर्मली एलसीएम जो लेते हैं वो ले लेते हैं। -1 में -2, हमने इसका एलसीएम लिया तो फिर इसका -2 हो गया एलसीएम के। अब हम लोग इसका आगे का सॉल्व करेंगे, तो इसका होगा -1 + 2 अपॉन 2, जो कि इसका आंसर बनेगा लास्ट में 1/2। इसका ये फाइनल आंसर है। इसमें आखिरी में आपको देख सकते हो आप कि इसमें आखिरी में एक फाइनल आंसर आता है, लेकिन जो हमारा इनडेफिनाइट था उसमें आंसर लास्ट में आ ही नहीं रहा था, कोई असली वाला नंबर में नहीं आ रहा था, और इसलिए आपको जो डेफिनाइट वाला है इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है आपको इसमें। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको इस बार हम लोग क्वेश्चन रखते हैं रूट में। x ये रूट है और x अब हम लोग b की जगह रख लेते हैं 1 और 0, d की पावर x।
और अब हम देखेंगे तो फिर इसका हम लोग निकालना है, तो x x की पावर 1/2 जैसे हमने पहले भी किया था डिफरेंशिएशन में। और अब हम लोग इसमें +1 कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें +1 करना पड़ता है ना, वही। तो यहाँ पे भी नीचे में भी हम लोग 1/2 +1 कर लेते हैं। तो इसका मैं एलसीएम वगैरह निकाल के आंसर निकाल लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे होगा /2, यहाँ पर भी 1/2 + 2, इसका 3/2 आएगा। x की पावर 3/2 है और यहाँ पे अपॉन में भी 3/2 है। तो अब हम लोग इसे जो नीचे है तो फिर इसे 2/3 x 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर अब हम लोग को इसमें अगर यहाँ पे आगे सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग को पहले जो कांस्टेंट वगैरह है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 2/3 है, हम लोग इसे बॉक्स से बाहर निकाल दिए 2/3 ऐसे बाहर। और फिर हम लोग a की वैल्यू क्या है 1, मतलब b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0 है। तो हम लोग रख लेते हैं x 3/2, जिसमें हम लोग ले रहे हैं, 1 मिनट में ऊपर का मिटा देता हूँ। यहाँ तक आ गए थे हम लोग। फिर आगे यहाँ पे 2/3 कर देते हैं। अब x की पावर 3/2 है, जिसमें हमें 1 भी डालना है और 0 भी डालना है। तो आगे सॉल्व करने पे इसे 2/3 और 1/2। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे x में हम लोग 0 ले लिए 3/2। तो हम लोग 0 में तो हमें कुछ भी करो तो फिर 0 ही आएगा ना अभी। तो फिर इसका हम लोग डायरेक्ट 0 ले लेते 2/3 और 1 का हम लोग पहले, आप अगर इसे इजीली करना चाहते हो 3/2 ऐसे वाले क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे पहले आप क्यूब ले लो और फिर अंडर रूट लगा लो। और 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का अगर आप रूट भी देखोगे तो 1 ही होता है। तो इसे हम लोग 1 ले लेते डायरेक्ट, -0। तो इसका आंसर आ रहा है 2/3 इंटू ये जो इसका है आखिरी में 1। तो इसका आंसर ये लास्ट में 2/3 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।